हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डीमंस ने यहाँ की न्यू सेट पर हमला कर दिया है, जबकि दूसरी तरफ मास्टर ज़ूफ़ान ने भी धोखा दे दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद सब लोगों को मालूम हो जाता है कि मास्टर ज़ूफ़ान एक गद्दार है। लेकिन ये सब उन्होंने क्यों किया, इसके बारे में किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में मास्टर टियन सवाल करते हैं कि ज़ूफ़ान, तुमने आखिर ये सब क्यों किया? क्या तुम पागल हो चुके हो? जिस पर मास्टर ज़ूफ़ान गुस्सा करते हुए कहते हैं कि गद्दार मैं नहीं बल्कि तुम सब लोग हो। तुम लोगों ने ब्रदर वान के साथ क्या किया? आज से ठीक 100 साल पहले ब्रदर वान तुम लोगों की वजह से मारा गया था, जिसकी वजह से डाओजुआन को ये सीट मिली। तुम लोग कभी नहीं समझ सकते कि ब्रदर वान मेरे लिए क्या थे। उन्होंने हमेशा बड़ा भाई बनकर मेरा ख्याल रखा, और अफसोस की बात तो यह है कि मैं उसके बावजूद भी उनकी जान नहीं बचा पाया। यहाँ पर मौजूद बाकी के सारे मास्टर ज़ूफ़ान को समझाने की कोशिश करते हैं कि ब्रदर वान एक हादसे में मारे गए, उसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं थी। और मास्टर डाओजुआन कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस सीट के काबिल नहीं? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम मुझसे फाइट कर सकते हो। जिस पर मास्टर ज़ूफ़ान कहते हैं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम कितने ज्यादा खतरनाक इंसान हो। मैं तो क्या सारा के सारा कीन्यू सेक्टी जानता है कि ब्रदर वान के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान आप ही है। लेकिन आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपको मारने के लिए मैं किसी और मेहमान को लेकर आया हूँ। और ये कहते साथ ही वो मुस्कुराना शुरू कर देता है कि तभी अचानक बाहर से एक डेसिबल भागता हुआ अंदर आ गया था, जो कि घबराते हुए कहता है कि बाहर हम सब लोगों पर डीमंस ने हमला कर दिया है, प्लीज आप लोग हमारी मदद कीजिए। ये सुनकर मास्टर डाओजुआन मास्टर टियन से कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन अभी के लिए मुझे कुछ भी करके सोर्ड ऑफ इमॉर्टैलिटी तक जाना ही होगा, क्योंकि इस जगह की सिचुएशन वाकई में बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। मुझे उस सोर्ड का इस्तेमाल करके अपने लोगों की हिफाजत करनी ही होगी। ये सब सुनकर मास्टर टियन भी उनके साथ एग्री हो गई थी, जिसके बाद मास्टर टियन वहाँ पर मौजूद बाकी के सारे मास्टर से कहते हैं कि आपको बाहर जाकर डेसिबल्स की मदद करनी होगी, जबकि यहाँ मास्टर ज़ूफ़ान को मैं अकेले ही संभाल लूंगा। और इसके बाद वो मास्टर ज़ूफ़ान के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर डाओजुआन सोर्ड ऑफ इमॉर्टैलिटी को लेने के लिए जा रही थी, जबकि उनके पीछे पीछे पो होंग भी उनकी मदद करने के लिए चले जाते हैं। पर इससे पहले कि पो होंग उनके करीब भी जा पाते, तभी अचानक वहाँ पर बर्निंग विलेज का कमांडर आ जाता है, जिन्होंने गद्दारी करके उन्हें भी जान से मार दिया था, क्योंकि वो कमांडर मास्टर ज़ूफ़ान के साथ मिला हुआ था, और इसलिए वो मास्टर डाओजुआन पर भी हमला कर देता है। पर इससे पहले कि वो उन्हें जान से मार पाते, तभी अचानक वहाँ पर ज़ियाओफन और जिन्यो की एंट्री हो जाती है, जो कि मास्टर डाओजुआन से कहते हैं कि आप यहाँ से जा सकते हैं, हम यहाँ पर इस गद्दार कमांडर को संभाल लेंगे। जो सुनकर मास्टर डाओजुआन कहते हैं ठीक है बच्चों, तुम लोग अपना ख्याल रखना। और ये कहने के बाद वो सोर्ड ऑफ इमॉर्टैलिटी को लेने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम कीन्यू सेट के मेन हॉल के सामने देखते हैं, जहाँ पर डीमंस और मास्टर्स के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त फाइट चल रही थी। यहाँ पर चारों तरफ खून का मंजर छाया हुआ था, क्योंकि बहुत सारे डीमन और इंसान जान से मारे जा रहे थे। लेकिन डीमन किंग को इस बात से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो अपने मकसद में कामयाब हो रहा था। यहाँ पीछे हम देखते हैं कि ज़ियाओफन और जिन्यू भी बड़ी मुश्किल से उस कमांडर को संभाल रहे थे, क्योंकि वो कमांडर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उसके पास सालों का एक्सपीरियंस था। लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों हार नहीं मानते। ये दोनों लगातार उस कमांडर को हराने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि तभी इस फाइट के दौरान जिन्यू ज़ियाओफन से कहता है कि ज़ियाओफन, इस कमांडर के कुछ सिपाही मास्टर डाओजुआन के पीछे चले गए हैं, तुम्हें कुछ भी करके उन्हें रोकना होगा, इससे पहले कि वो मास्टर डाओजुआन को मार डाले। ये सुनकर ज़ियाओफन जिन्यू से कहते हैं ठीक है, तुम यहाँ पर सिचुएशन संभाल लेना, मैं जाकर उन्हें देखता हूँ। और ये कहने के बाद वो मास्टर डाओजुआन के पीछे चला गया था। यहाँ इसके बाद सीन शिफ्ट होकर कीन्यू सेट के मेन हॉल पर आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि मास्टर टियन और मास्टर ज़ूफ़ान एक दूसरे से टकरा रहे थे। इन दोनों का एक दूसरे से टकराना बहुत ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। मास्टर टियन मास्टर ज़ूफ़ान से कहते हैं कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, तुम्हें अभी के अभी रुक जाना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। लेकिन मास्टर ज़ूफ़ान कहते हैं कि नहीं, बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, तुम सब लोगों ने गुनाह किए हैं, अगर यहाँ मैं मरूंगा तो तुम सब लोगों को अपने साथ लेकर मरूंगा। और ये कहते साथ ही मास्टर ज़ूफ़ान ने खुद को एक फाइनल अटैक के लिए रेडी कर लिया था, जो देखकर मास्टर टियन भी अपने फायर ड्रैगन को समन कर लेते हैं। जिसके बाद ये दोनों ही अपने खतरनाक अटैक लेकर एक दूसरे से टकरा गए थे। लेकिन मास्टर टियन का अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिसकी वजह से मास्टर ज़ूफ़ान उड़ते उड़ते बिल्डिंग से बाहर आ गिरते हैं। यहाँ मास्टर टियन इससे पहले कि आगे बढ़कर मास्टर ज़ूफ़ान को जान से मार पाते, तभी अचानक उस पर पीछे से कोई हमला कर देता है, जिसकी वजह से उनकी तलवार उनके हाथ से छूट गई थी। मास्टर टियन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, पर वो जैसे पीछे पलट कर देखते हैं, वो कोई और नहीं बल्कि डीमन किंग था, जो कि मास्टर ज़ूफ़ान की जान बचाने की कोशिश करता है। ये देखकर मास्टर टियन ने दोबारा से अपनी तलवार उठा ली थी। वो कहता है कि अच्छा, तो तुम इस गद्दार के साथ मिले हुए हो। डीमन किंग मास्टर टियन से कहते हैं देखो, पूरा की पूरा कीन्यू सेट अंदर से गल सड़ चुका है, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम भी मेरे साथ आ जाओ। अगर तुम मेरा साथ देते हो तो हम लोग मिलकर एक ऐसा निजाम कायम कर पाएंगे जहाँ हम सब लोग ही शांति के साथ रह सकते हैं। लेकिन मास्टर टियन उनकी बातों में नहीं आने वाले थे, जिसकी वजह से वो डीमन किंग पर हमला
हमला करना शुरू कर देते हैं। पर डीमन किंग तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और साथ ही साथ यहाँ पर मास्टर जूफान भी डीमन किंग का साथ दे रहा था, जिसकी वजह से मास्टर टियन को अकेले ही 2 लोगों का सामना करना पड़ता है। मास्टर टियन को यहाँ पर मुश्किल में घिरा हुआ देखकर बाकी के 2 मास्टर उनकी मदद करने के लिए पहुंच गए थे और वो आते साथ ही डीमन किंग पर हमला करना शुरू कर देते हैं। पर वो दोनों चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लेते, वो डीमन किंग को टच भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि डीमन किंग वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक था। वो बहुत ही आसानी के साथ उन दोनों मास्टर के अटैक्स को ब्लॉक करते हुए साथ ही साथ उन लोगों को हिट करके जमीन पर पटक देता है। जिसके बाद डीमन किंग दोबारा से मास्टर टियन के सामने आ गया था और वो उनसे कहता है कि बताओ तुमने क्या फैसला किया, क्योंकि ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। यहाँ दूसरी तरफ हम जिन्यू को देखते हैं जो कि अकेले ही उस बर्निंग विलेज के कमांडर के साथ फाइट कर रहा था और वो इस फाइट के दौरान अपने थंडर ड्रैगन को भी समन कर लेता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि बर्निंग विलेज के कमांडर के पास फाइट एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था, तो इसलिए वो अपनी इवल डैगर्स का इस्तेमाल करते हुए जिन्यू के थंडर ड्रैगन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ उसने जिन्यू को अपने डैगर से बहुत ही बुरी तरीके से घायल भी कर दिया था। वो तो जिन्यू को अभी जान से मारने ही वाला था कि तभी अचानक वहाँ पर एक मिस्टीरियस से आदमी की एंट्री हो जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। उसने आते साथ ही जिन्यू की जान बचा ली थी। ये देखकर वो कमांडर सवाल करता है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर वो मिस्टीरियस आदमी जवाब देता है कि बहुत वक्त हो गया, मैं खुद तक भूल चुका हूँ कि आखिर मैं हूँ कौन। वो भी यहाँ पर ये कह ही रहा था कि तभी उस कमांडर के 2 साथी पीछे से उस आदमी पर हमला कर देते हैं, जिसे वो मिस्टीरियस आदमी काफी आसानी के साथ डॉज करते साथ ही साथ उन दोनों आदमियों को जान से मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ और सिपाही भी उस आदमी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी, जो देखकर वो मिस्टीरियस आदमी जिन्यू से कहता है कि तुम मास्टर जूफान के स्टूडेंट हो। कहना पड़ेगा कि तुम्हारे फाइटिंग स्किल्स काफी ज्यादा कमाल के हो, लेकिन तुमने मेरी तलवार का अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि इस तलवार का इस्तेमाल कैसे करते हैं। और ये कहते साथ ही वो मिस्टीरियस आदमी जिन्यू की ड्रैगन सोर्ड को अपने माइंड से कंट्रोल करना शुरू कर देता है। उसने अगले कुछ ही सेकंडों के अंदर वहाँ पर मौजूद सारे के सारे सोल्जर्स को जान से मार दिया था। साथ ही साथ वो इस पावरफुल ड्रैगन सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस कमांडर पर भी लगातार स्लैश अटैक्स करते हुए उसे भी जान से मार देता है। जिन्यू ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा शौक दिखाई दे रहा था, क्योंकि उस आदमी ने अपनी जगह से बिना हिले ही उस कमांडर को इस तरह मार दिया जैसे कि वो कमांडर कुछ भी नहीं। अब यहाँ ये सब करने के बाद वो मिस्टीरियस आदमी ड्रैगन सोर्ड दोबारा जिन्यू को पकड़ा देता है। साथ ही साथ वो जिन्यू से कहता है कि तुम्हें प्रैक्टिस करके खुद को और ज्यादा पावरफुल बनाना होगा, क्योंकि इस सोर्ड की किस्मत किसी कमजोर इंसान के हाथ में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। वो यहाँ पर ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक उसे आसमान में कुछ वेव्स दिखाई देती है, जिसको देखकर वो मिस्टीरियस आदमी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जिन्यू तुम वाकई में बहुत ज्यादा लकी इंसान हो, क्योंकि तुम्हें आज एक और लेजेंडरी सोर्ड की पावर्स देखने को मिलेगी। तुम देख पाओगी कि सोर्ड ऑफ इमॉर्टल की रियल पावर्स क्या है। और ये कहने के बाद वो मिस्टीरियस आदमी अभी वहां से जाने ही वाला था कि तभी जिन्यू उनसे सवाल करता है कि मास्टर क्या आप हमारे साथ फाइट नहीं करेंगे, जिस पर वो ओल्ड मिस्टीरियस आदमी वहां से जाते हुए कहते हैं कि मैं 100 साल पहले ही इन सब चीजों से बोर हो चुका हूँ, पर अगर फिर भी तुम मुझसे मिलकर कुछ सीखना चाहो तो तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो। साथ ही साथ वो यहाँ पर जिन्यू से कहता है कि अगर तुम्हारी मुलाकात मेरे पुराने दोस्त डाउजुआन से हो तो उसे मेरी तरफ से हाय कहना। और ये कहने के बाद वो मिस्टीरियस आदमी वहां से चला गया था, जिसके बाद जिन्यू भी ज़ियाओफन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और वो जैसे ही ज़ियाओफन को ढूंढता है वो देखता है कि ज़ियाओफन पर उसका रेड ऑरा दोबारा से छा गया था। वो पूरी तरीके से बेकाबू दिखाई दे रहा था और उसके आसपास बहुत सारे सोल्जर्स की लाशें भी पड़ी हुई थी, जबकि मिस यूवी भी काफी ज्यादा डरी हुई लग रही थी। लेकिन जिन्यू को ज़ियाओफन से डर नहीं लगता। वो बड़ी तेजी के साथ जाकर ज़ियाओफन को शांत कराकर खड़ा कर लेता है। वो ज़ियाओफन से कहता है कि चलो हमें बाकियों की मदद करने के लिए वापस हाल में जाना होगा, जो सुनकर वो सब लोग बड़ी तेजी से किन्यू सेट के मेन हॉल की तरफ रवाना हो जाते हैं, जबकि यहाँ पीछे हमें जिया की भी एक झलक दिखाई जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर किन्यू सेट के मेन हॉल की तरफ आ गया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर डाउजुआन ने आखिरकार सोर्ड ऑफ इमॉर्टैलिटी को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। वो सोर्ड अपने आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही थी, जबकि वहाँ पर मौजूद सारे के सारे सीनियर्स बहुत ही ज्यादा घबराए हुए लग रहे थे, क्योंकि ये लोग असल में जानते हैं कि सोर्ड ऑफ इमॉर्टैलिटी कितनी ज्यादा खतरनाक है। तभी अचानक वहाँ पर जिन्यू और बाकी के लोग भी आ जाते हैं, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।